बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 301 असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट 2 है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट का 100% क्वेश्चन क्या है और इसको आपने कैसे बनाना है। ठीक है, सेमेस्टर स्प्रिंग 2026 की असाइनमेंट है और इसको आपने 29 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के अंदर हमारे पास ये एक स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाती हूँ। CS 301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 1 का। ठीक है, ये असाइनमेंट हमने सबमिट की थी और उसमें 20/20 मार्क्स हैं। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि CS 301 के असाइनमेंट आपने मेरी वीडियो देख के बनाई थी, और अगर आपने बनाई थी या मुझसे बनवाई थी तो आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, आपने लाजमी ये चीज़ कमेंट में बतानी है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो आपको पता है आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा। ठीक है, सब स्टूडेंट के पास होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन फाइल सेंड करें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। हर सब्जेक्ट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, और इस वजह से मिल सकती है कि आप मुझे क्वेश्चन फाइल भेजेंगे। अगर आप क्वेश्चन फाइल नहीं भेजेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फुल नंबर चाहिए तो अपने वीडियो को एंड तक देखना है। अभी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल देखते हैं दोबारा से। इसमें ना ये 20 नंबर के असाइनमेंट है, तो आप 20 नंबर पूरे ले सकते हो, जैसे असाइनमेंट 1 में आपने 20 लिए हैं। अच्छा, इसमें आपके पास क्या था बोला, एक सिनेरियो था सारा। ठीक है, उस सिनेरियो को आपने रीड करना था। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं, फॉर्मेट भी गिवन है ये। अब यहाँ पे ना आपको कहा गया है कि आपने डॉग या डॉग्स फॉर्मेट में फाइल को सबमिट करवाना है, यानी कि आपने MS वर्ड में इसका सोल्यूशन अपलोड करना है। इसमें आपके पास होफमैन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड सवाल पूछेगी। सबसे पहले आपको ये सिनेरियो गिवन है। इसमें कहा गया होफमैन इनकोडिंग स्कीम इज यूज्ड टू सेंड डाटा ओवर द इंटरनेट इन अ कंप्रेस फॉर्म। ठीक है, बता रहे हैं कि ये डाटा को क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। ठीक है, इंटरनेट पे इन कंप्रेस फॉर्म। ठीक है, कंप्रेस फॉर्म में इसको सेंड करता है। अब इसमें ये क्या करता है, नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करता है। सारा ये आप रीड कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा। पहला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द मैसेज विदाउट एनी कोडिंग स्कीम। ठीक है, बगैर किसी कोडिंग स्कीम के आप जो है क्या करें, नंबर ऑफ बिट को कैलकुलेट करें टू रिप्रेजेंट द मैसेज विदाउट एनी कोडिंग। ठीक है, और पार्ट बी में आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हर करेक्टर की। ठीक है, मैसेज के अंदर जितने भी करेक्टर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। और 3 में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है होफमैन इनकोडिंग ट्री। ठीक है, एक इनकोडिंग ट्री आपने बनाना है फॉर करेक्टर बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एज पर फॉलोइंग रूल। उसमें ये सारे रूल आपने फॉलो करने हैं। तो मैं आपको इसका 100% प्रोडक्शन दिखाऊंगी, आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, फाइंड द होफमैन कोड फॉर ईच करेक्टर, और आपने उसका कोड भी फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये चीजें भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द मैसेज यूजिंग ऑफ मेन इनकोडिंग। टोटल नंबर ऑफ बिट आपने करने हैं। उसके बाद एवरेज बिट पर करेक्टर आपने फाइंड करनी है। परसेंटेज रिडक्शन इन बिट आपने फाइंड करनी है। उसके बाद आंसर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये गिवन मैसेज है, लाइक आपके पास आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, तो बिट फाइंड करने हैं विदाउट होफमैन। ठीक है, ये और इसकी इनकोडिंग, ये आपको एक टेबल भी गिवन है, आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास ये देखिए करेक्टर लिखे हुए, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, होफमैन इनकोडिंग का, कोड की लेंथ का, और होफमैन बिट्स के लिए फ्रीक्वेंसी और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको फार्मूला भी गिवन है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। अब होफमैन ट्री आपने यहाँ पे बनाना है। ये स्ट्रक्चर भी आपको दे दिया गया है, इस तरीके से फॉर्मेट दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर फाइंड करना है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। परसेंटेज रिडक्शन फाइंड करना है, यहाँ पे लिखना है। तो वही चीज जो ऊपर आपको मैंने बताई है, 5 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये 5 चीजें, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 चीजों को कैलकुलेट करना है और नीचे वही पैटर्न बना हुआ किस तरीके से इसके अंदर आपने फिल करना है। इसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर करती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये है इसका सोल्यूशन CS 301 असाइनमेंट 2 का। इसमें आपको कहा गया था कि आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, ये एक वर्ड है या सेंटेंस है कह लें। तो इसको आपने, इसके टोटल करेक्टर कितने हैं, तो 12 करेक्टर थे। ठीक है, आई एम पाकिस्तानी के ना टोटल 12 वर्ड है, डिजिट है कह लें, अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्पेस हैं, तो 14 हमने इंक्लूड किए। ठीक है, ऐड किए, 2 स्पेस भी ऐड करते होते हैं इसमें। अब हमने ना बिट्स विदाउट होफ में निकाले थे, तो जितने आपके पास थे ना
टोटल नंबर उनको मल्टीप्लाई करना था 8 के साथ, ठीक है। तो 1 बिट्स आता था, तो ये आपके पास आंसर आ जाता था। अब आपने स्टेप 2 के अंदर आपने टेबल बनाना था, ठीक है। 5 पार्ट है ना इस क्वेश्चन के, तो ये टेबल बनाया, करेक्टर सारे लिखे, फ्रीक्वेंसीज लिखी, हॉफमैन को कोड्स लिखे, कोड की लेंथ लिखी और हॉफमैन बिट्स लिखे। देखिए हमारे पास क्या था, आई और एम पाकिस्तानी, ठीक है। तो जो वर्ड रिपीट हो रहे थे वो हमने नहीं लिखे, आई एम पाकिस्तानी के स्पेस का हमने ला किया आई और ए और एम नहीं लिखा क्योंकि एम 2 दफा था, एम ये लिखा, पी और ए पीछे लिख चुके हैं पाकिस्तानी का, के आई भी लिख चुके हैं, तो रिपीट में नहीं लिखना, ठीक है। आई एम पाकिस्तानी लिखा। अब फ्रीक्वेंसी लिखी, आई कितनी दफा है, आई 3 दफा है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आई कितनी दफा है, 1 2 3, तो जितनी दफा नंबर होता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी लिखी। अब हॉफमैन कोड 3 का क्या है वो लिखा, 3 का, 2 का, 1 का, 1 का, 1 का, 1 का, 1 ठीक है। हॉफमैन कोड लिखे सारे, कोड की लेंथ लिखी यहाँ पे, ठीक है। लेंथ कैसे पता चलता है, ये 2 जीरो है तो 2 लेंथ है, ठीक है। 2 वर्ड हैं तो 2 है, 2 डिजिट है गिनती के, 3 डिजिट है तो 3 है, 4 है तो 4 है, ठीक है। इसकी लेंथ है। हॉफमैन बिट निकाले हैं तो बिट हमारे पास कितने हैं, ये 666 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएंगे। उसके बाद इसमें ना हम फ्रीक्वेंसी और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के अंदर हॉफमैन ट्री बनाना था, तो ये हमने ट्री बना लिया सारा, आई लव एम पाकिस्तानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आई और ए एम और पाकिस्तानी पी के एस, वही जो वर्ड रिपीट हो रहे थे उनको छोड़ दिया, स्पेस का भी बनाना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्री बना दिया। तो ये इसके साथ लिखा हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी सारी डिटेल लिखी है यहाँ पे हमने। अब एवरेज बीट पर करेक्टर निकालनी है, तो एवरेज बीट हमारे पास 42 है, तो डिवाइड कर देंगे 14 से, जो भी हमने ऊपर निकाला था, तो 3 बीट आ जाएगा। इसकी एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए 112 में से माइनस करेंगे 42 को, और ये हमारे पास 62.5 आ जाएगा। तो ये इसका 4 और 5 पार्ट हो गया। तो ये बड़ी इजी असाइनमेंट, इसके 5 सेक्शन थे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो, कोई इशू हो, आप कमेंट में पूछिए। असाइनमेंट हमसे बनवानी है तभी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की आज सबसे अवेलेबल होती है और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।